बारकल्लाहु फीक। इनके बाद इब्तदाई की तालिबा सफ़िया फ़ैज़ा मदऊं हैं, जिनकी तकरीर का उन्वान है गीबत एक अजीम गुनाह। वो आए अपनी तकरीर पेश करें। फलततफ़द्दल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबिल क़द्र ज़ी वक़ार सदर मजलिस आदिल हकम साहिबान, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मुशरिक मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और मेरी प्यारी दीनी बहनों, आज की इस महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है गीबत एक अजीम गुनाह। अल्लाह ताला ने इंसान को इंतहाई कीमती नेमतों से नवाजा है। उनमें से एक नेमत ज़बान है, जिसका इस्तेमाल इंतहाई खुशगवार नताइज पैदा करता है, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो हर किस्म की बिगाड़ और खराबी की जड़ बन जाती है। इसीलिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान की हिफाजत पर जोर दिया। जैसे कि सूरह इस्राम में अल्लाह ताला का फरमान है, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस-समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। जिस बात के पीछे खबर ही ना हो उसके पीछे मत पड़, क्योंकि कान और आँख और दिल उनमें से हर एक से पूछताछ की जाने वाली है। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, गीबत कहते हैं कि कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के ताल्लुक से वो बातें बयान करे जिसको वो नापसंद करता हो, लेकिन इस्लाम चाहता है कि मुसलमान की आबरू व इज्जत महफूज रहे। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान व हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम माशरे में गीबत की बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है। कितने खानदान रिश्तेदार गीबत ही की वजह से बदगुमानी का शिकार हो गए, कितने खानदान बिछड़ गए, कितने दोस्त बिखर गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, जिस तरह किसी की जान व माल को नुकसान पहुंचाना हराम है, उसी तरह किसी की इज्जत व आबरू को नुकसान पहुंचाना भी हराम है। गीबत किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत पर एक हमला है, जिससे किसी इज्जत को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए गीबत एक अजीम गुनाह है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, न थी जब तक अपनी निगाहों पे नजर रहे देखते दूसरों के ऐबों व हुनर, जब पड़ी अपनी गुनाहों पे नजर तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। गीबत की मजम्मत को जानने के लिए अल्लाह ताला का ये फरमान काफी है, वला यग़तब बअज़ुकुम बअज़ा अययुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुला लहमा अख़ीही मैतन फ़करिहतुमूह। और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? नहीं, तुम उसको जरूर नापसंद करोगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, आप ये जान ले, जिस कौम के अंदर ये सिफत लाज़िम हुई उसने कौम की अज़मत को मिट्टी में मिला दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, गीबत करने वाला अल्लाह की नाराजगी और उसके गुस्से का निशाना बन जाता है। गीबत करने वाले की नेकियां इसकी गीबत की गई हो उसको दे दी जाएगी। लिहाजा हम तमाम लोगों को चाहिए कि गीबत जैसी अजीम गुनाह से बचें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को गीबत जैसी अजीम गुनाह से बचने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।